वेलकम टू काउंसिल क्लासेस। रेलवे ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिनके आपके पेपर में आने की संभावना अधिक है डिस्कस किए जा रहे हैं। आपको वीडियो में बताए गए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगें तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसमें ऑप्शन है हृदय, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी वृक्क या ऑप्शन डी यकृत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यकृत, लीवर। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। 40 क्वेश्चन के यहाँ प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व कराया जा रहा है और ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और रेलवे के भी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो ये इसकी आपके पेपर में आने की संभावना प्रबल होती है। और जब भी किसी क्वेश्चन को डिस्कस किया जाता है तो आप उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए, पूरा क्वेश्चन पढ़िए, पूरा आंसर पढ़िए, क्योंकि वो क्वेश्चन बार बार कहीं न कहीं किसी न किसी प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को मिलेगा और जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे आपका मतलब एक्यूरेसी क्या होगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। इसलिए आपको प्रैक्टिस करते रहना है। एक्यूरेसी गेन करने से क्या होगा, आपका मैक्सिमम मार्क्स जो है फेच होगा। मैक्सिमम मार्क्स फेच होने से क्या होगा, आप एग्जाम को क्रैक करेंगे और सिलेक्शन पा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, उसका नाम है क्या? डायबिटीज मेलिट्स, डायबिटीज इंसिपिड्स, डायबिटीज इम्परफेक्ट्स, डायबिटीज सुगरेंसिस। अब इसमें देखिए ऑप्शन सब में आपको डायबिटीज मिलेगा। अब इसी तरह के ऑप्शन बनाए जा रहे हैं एग्जाम में जो आपको बहुत कंफ्यूज करें। जब तक आपको एकदम करेक्ट फैक्ट याद नहीं रहेगा तब तक आप क्या होगा, एग्जाम में आप कंफ्यूज होते रहेंगे और आपका आंसर हो जाएगा गलत और आप निगेटिव जान ही रहे हैं। सभी एग्जाम में निगेटिव मार्क्स जुड़े हुए हैं। तो यहां देखना है कौन सा आंसर सही होगा, तो यहां सही होगा ऑप्शन ए, डायबिटीज मेलिट्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। डायबिटीज मेलिट्स, शर्करा के स्तर इसमें क्या होता है, बढ़ जाता है इस बीमारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? ऑप्शन है विटामिन B6, विटामिन B2, विटामिन B1 या ऑप्शन डी है विटामिन B12। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन B12 में कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, मिनीमाता रोग का कारण है। मिनीमाता रोग का कारण है पारा, कैडमियम, सीसा या ऑप्शन डी जस्ता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पारा। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे बड़ा बेस होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उसमें क्वेश्चन का पैटर्न क्या है और उसका सिलेबस। तो आपको पूर्ण रूप से देखना है कि इसका सिलेबस क्या है। एक एक टॉपिक को वेल डिफाइन तरीके से उसमें लिखा गया है, उसको आप देखिए क्या क्या सिलेबस में है हमारे। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहा है हमारे यहाँ पे। ये आपके किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का एक बेस होता है और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, परजीवी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? ऑप्शन है परजीवी फसल मतलब क्या होता है? परजीवी का आप इंग्लिश में समझेंगे, परजीवी फसल होता है ट्रांसजेनिक, जिसमें कुछ न कुछ रूपांतरण किया जाए, ट्रांसजेनिक क्रॉप। तो ये ऑप्शन है विटामिन ए, ऑप्शन बी है आवश्यक अमीनो अम्ल, ऑप्शन सी है इंसुलिन, ऑप्शन डी है लाक्षणिक मंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित आनुवांशिक रोगों में से कौन यौन संबंधित है? ऑप्शन है हीमोफीलिया, ऑप्शन बी है टे सेक्स व्याधि, ऑप्शन सी है सिस्टिक फाइब्रोसिस, ऑप्शन डी है हाइपरटेंशन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हीमोफीलिया आनुवांशिक बीमारी है। हीमोफीलिया के अंतर्गत होता क्या है, रक्त क्षीणता, रक्त की कमी हो जाती है, रक्त क्षीणता, इसको रक्त क्षीणता भी बोलते हैं। रक्त क्षीणता, इसमें क्या हो जाता है, रक्त की बीमारी हीमोफीलिया में। और हीमोफीलिया है क्या, ये आनुवांशिक बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जापानी एंसेफेलाइटिस का कारक होता है? ऑप्शन ए है जीवाणु, ऑप्शन बी है विषाणु, ऑप्शन सी है परजीवी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी है फफूंद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विषाणु। वायरस के द्वारा जापानी एंसेफेलाइटिस फैलता है।
इसके संभावना वहां पे ज्यादा हो जाती है जहां सुअरों का आवास होता है। सुअर जो जानवर होते हैं जहां रहते हैं वहां जापानी इंसेफ्लाइटिस बढ़ने का खतरा मैक्सिमम रहता है और दलदली क्षेत्रों में है। जैसे गोरखपुर में जापानी इंसेफ्लाइटिस, यूपी में संभावना अधिक रहती है वहां पे बढ़ने की। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है थायमिन बेरी, ऑप्शन बी है विटामिन डी सूखा रोग, ऑप्शन सी है विटामिन के बंध्यापन, ऑप्शन डी है नियासिन पिलाग्रा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इसमें पूछा गया है नहीं, तो नहीं शब्द इसमें विटामिन के जो है वो संबंधित होता है किससे? उसका संबंध होता है रक्त के जमाव से, विटामिन के। और बंध्यापन होता है किसकी कमी से? विटामिन ई की कमी से, विटामिन ई। अन्य ऑप्शन सही है। विटामिन ए है थायमिन विटामिन बी है थायमिन बेरी, विटामिन डी है सूखा रोग, नियासिन है विटामिन, इसका रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है नियासिन, विटामिन B6। इसके कमी से होता है पिलाग्रा रोग। कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन में जो पूछा गया है किसी चीज का विटामिन, उसका रासायनिक नाम पूछते हैं, इस विटामिन से कौन सी कमी होती है, कौन सा रोग हो सकता है, इसको पूछते हैं। तो सभी क्वेश्चनों को हमें ध्यानपूर्वक देखते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। EEG से जिस अंग की कार्यप्रणाली सर्वाधिक प्रभावित होती है वह अंग कौन सा है? ऑप्शन है हृदय, ऑप्शन बी है मस्तिष्क, ऑप्शन सी है कान, ऑप्शन डी है यकृत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मस्तिष्क। EEG जो चेक होता है वो किसके लिए होता है? मस्तिष्क के लिए होता है। EEG का फुल फॉर्म होता है, इसको भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। इसका फुल फॉर्म होता है EEG स्टैंड बाई इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राफी। उसको लिख देते हैं इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफी। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाँ इसका फुल फॉर्म क्या है। यही प्रारूप हिंदी में भी है, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफी। जिसको जिसमें सुविधा हो इंग्लिश में हिंदी में वो उसमें समझ सकता है और लिख सकता है, याद कर सकता है। इंसेफेलोग्राफ। तो आप इंग्लिश या हिंदी में समझ सकते हैं। और EEG चेक होता है किसके लिए? मस्तिष्क के जांच के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। केसीन होता है, केसीन जो दुग्ध में पाया जाता है क्या है वो? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी शर्करा, ऑप्शन सी प्रोटीन या ऑप्शन डी वसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये क्या है? प्रोटीन। और केसीन के ही कारण दूध का रंग क्या होता है? सफेद। और दूध का रंग सफेद पीला क्यों होता है? वो होता है कैरोटीन के कारण। दोनों फैक्ट एक साथ याद रखिए, केसीन के कारण दूध का रंग सफेद होता है, कैरोटीन के कारण दूध का रंग पीला होता है। और केसीन है क्या? प्रोटीन होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? ऑप्शन है साइक्रोज, ऑप्शन बी लैक्टोज, ऑप्शन सी सुक्रोज, ऑप्शन डी है कैरोटीन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक होता है? ये अभी प्रीवियस में ही डिस्कस किया गया इसी सेशन में। तो आप उस क्वेश्चन को ध्यान से देखे होंगे तो यहाँ पे तुरंत आपको याद आएगा कि हाँ इसका आंसर कौन सा होगा। यहाँ ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। जापानी इंसेफ्लाइटिस बीमारी जो होती है वायरस के कारण, ये वहीं फैलती है जहाँ सुअरों का मतलब संभावना वहीं ज्यादा अधिक रहती है जहाँ पे सुअरों का आवास रहता है। और ये दलदली क्षेत्रों में भी ज्यादा उत्पन्न होती है जापानी इंसेफ्लाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। घात करो और छिप जाओ विषाणु कौन सा है? ऑप्शन है RSA विषाणु, ऑप्शन डी है डॉबेर विषाणु, ऑप्शन सी HIV विषाणु या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए RSV विषाणु। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसको कहते हैं घात करो और छिप जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? नहीं शब्द तो इतना इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन में कि उसके लिए तो आपको एकाग्र मंचित होके
माइंड को कंसंट्रेट करके पूरे क्वेश्चन को पढ़ना है, कहीं नहीं तो नहीं लिखा है, और पूरे ऑप्शन को देखना है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो यहीं पे क्रिएट होता है। किसी भी एग्जाम में 102 क्वेश्चन तो आपके यहीं पे गलत हो जाएंगे, नहीं क्वेश्चन आपने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा कि कहाँ क्या लिखा हुआ है, पूरा ऑप्शन नहीं देखा। इसको बहुत ध्यानपूर्वक देखना है, और प्रैक्टिस से ही आप इसी तरह एक्यूरेसी को अपना बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे। तो विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स समूह नहीं है, ऑप्शन है पायरिडॉक्सिन, ऑप्शन बी है राइबोफ्लेविन, ऑप्शन सी है रेटिनॉल, ऑप्शन डी है थायराइड। तो इसमें ऑप्शन सी क्या है, रेटिनॉल। ये संबंधित है किससे, विटामिन ए से, विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्वेश्चन में 15 देखते हैं, कुनैन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन सी एक शाकीय औषधि मलेरिया में उपचार के लिए प्रयोग की जाती है। एक तो दवा है कुनैन, और दूसरी कौन सी है, ऑप्शन है आर्टीथर, ऑप्शन बी ग्लेस, ऑप्शन सी ल्यूटीविट, ऑप्शन डी है सिनेरेरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आर्टीथर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। रिकेट्स रोग होता है किसमें है, ये होता है बच्चों में। किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन डी की कमी के कारण होता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिकेट्स में होता क्या है कि बच्चे का पैर जो होता है, हड्डियां जो है तिरछी हो जाती हैं थोड़ा सा। तो विटामिन डी के कारण, कमी के कारण बच्चों में रिकेट्स रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, चेचक होने का कारण है क्या, रोबियोला वायरस, ऑप्शन बी वेरियोला वायरस, ऑप्शन सी है वेरिसेला वायरस, ऑप्शन डी है मिक्सो वायरस। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मिक्सो वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, गाय का दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है। अभी ये तुरंत आपको डिस्कस किया गया प्रीवियस में क्वेश्चन में, किसी में अभी इसी सीजन में। तो पीला किस कारण होता है, वो होता है कैरोटीन के कारण। इसी तरह आप जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे और कोई क्वेश्चन बार बार आपके सामने आएगा, तो वो धीरे धीरे फैक्ट आपको याद हो जाएंगे। तो पीला होता है कैरोटीन के कारण, और सफेद किस कारण होता है, कैसीन नामक प्रोटीन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है, प्लेग, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, या ऑप्शन बी हैजा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्लेग, ऑप्शन ए प्लेग। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, अन्न एक समृद्ध स्रोत होता है किसका, स्टार्च का, ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का, या माल्टोज का। ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड माल्टोज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अन्न स्रोत होता है स्टार्च का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। ऑप्शन है आयोडीन 131, ऑप्शन बी है सोडियम 24, ऑप्शन सी है फास्फोरस 32, ऑप्शन डी है कोबाल्ट 60। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कोबाल्ट 60। जहां पे आप लोगों के लिए आवश्यकता होगी कि हाँ इस क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ दिया जाए, तो वहां पे आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, और जहां पे फैक्चुअल है वहां पे आपको ये बता दिया जाएगा कि कौन सा आंसर सही है, और इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं या कैसे संभावना है वो बता दिया जाता है आपको। तो कहाँ फैक्ट याद करना है, कहाँ आपको कुछ उसके बारे में समझना है, बेस क्या है, तो सभी यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा का स्रोत है क्या, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, या ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी, या ऑप्शन डी है विटामिन के। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, रतौंधी रोग हो जाती है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, सनसाइन विटामिन है कौन सा, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, या ऑप्शन डी है विटामिन ए। तो इसमें तो माइंड लॉजिक से आप लगा सकते हैं कि सनसाइन के द्वारा कौन सी विटामिन प्राप्त होगी, वो होगी विटामिन डी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सूर्य की किरणों के द्वारा हमें विटामिन डी ऊर्जा प्राप्त होती है, विटामिन डी प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, ईसीजी। ईसीजी जांच किस चीज के लिए होती है, ये होती है हृदय के लिए। इसका फुल फॉर्म क्या है, ऑप्शन है इलेक्ट्रोसिफेलोग्राफ, ऑप्शन बी है इंडोस्कोपोग्राफ, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉन कार्डियोग्राफ, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। एग्जाम में आपके जैसे ये ईसीजी, ईईजी, इसके बारे में पूछते हैं, ये किसका संबंध, मतलब इस जांच का संबंध किससे है, किस अंग से या किस बीमारी से है, और कभी कभी उसका फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं कि हाँ इसका फुल फॉर्म क्या होगा, पूर्ण रूप क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ईसीजी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से विटामिन है कौन सा? फॉलिक अम्ल, ऑप्शन बी है ग्लूटामिक अम्ल, ऑप्शन सी है लाइनोलिक अम्ल, ऑप्शन डी है साइट्रिक अम्ल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फॉलिक अम्ल क्या है? विटामिन B9 का रासायनिक नाम है। आपको सभी विटामिन के रासायनिक नाम याद होने चाहिए, वो एसएससी, रेलवे, यूपीएससी एंड अन्य सभी हाईकोर्ट या आरओ एआरओ के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो विटामिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सभी एग्जाम को लेकर। विटामिन, स्वास्थ्य एवं पोषण, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो ये आपको एकदम से कंठस्थ होने चाहिए। और आपको करना सिर्फ इसे यही है कि किसी भी एग्जाम में आपसे इजी लेवल क्वेश्चन, और जहां से क्वेश्चन बार बार पुटअप होते हैं वो तो बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि मार्क्स जो है, कट ऑफ जो है वही डिसाइड करते हैं। टफ लेवल के क्वेश्चन कभी कट ऑफ डिसाइड नहीं करते हैं, इसलिए हमको कोशिश यही करनी है कि क्वेश्चन गलत ना होने पाए जो इजी से मॉडरेट लेवल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्ताधान द्वारा नहीं फैलता है? ऑप्शन है हेपेटाइटिस, ऑप्शन बी है टाइफाइड, ऑप्शन सी है HIV, ऑप्शन डी है मलेरिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टाइफाइड जो है ये रक्त के द्वारा नहीं फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? प्रोटीन, विटामिन, वसा या ऑप्शन डी दूध। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोटीन। प्रोटीन किससे बनता है? अमीनो अम्ल से मिलकर प्रोटीन बनता है। प्रोटीन बनता है अमीनो अम्ल से मिलकर, और देन प्रोटीन के द्वारा क्या बनता है? ऊतक, और ऊतक से क्या बनता है? शरीर हमारा। ये क्रम ही पूरा याद रखिएगा, सबसे बेस है अमीनो अम्ल, देन प्रोटीन, देन ऊतक, देन शरीर। ये कई बार घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, पीत ज्वर संचारित किया जाता है किससे? एडलीज मच्छर के द्वारा, एनोफिलीज के द्वारा, घरेलू मक्खी के द्वारा या क्यूलक्स के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एडलीज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? ऑप्शन है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? इन्फेक्शन से बचाने में आपकी मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन इसमें से निकल जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन सी जो है वो सब्जियों को धोने से निकल जाता है या बह जाता है, क्योंकि ये जल में क्या होता है? घुलनशील होता है। विटामिन बी एंड सी जो है जल में क्या होता है? घुलनशील। ये एक, जैसे आप कई बार क्वेश्चन को पढ़े होंगे कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो वे होता है विटामिन बी एंड सी। तो धुलने पे भी वही जल में घुलनशील है, तो वही तो बह के निकलेगा। ये लॉजिक से भी आप आंसर इसका लगा सकते हैं। तो विटामिन बी एंड सी जो विटामिन है वो जल के द्वारा घुलनशील है, तो इसलिए छिली हुई सब्जियों को जब धुला जाएगा तो वो विटामिन निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में हो जाता है कौन सा रोग? रिकेट्स, स्कर्वी, बेरी, अरक्तता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अरक्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है किसका? हर जर्मों का, दुर्बल जर्मों का, जीवित प्रतिरक्षियों का या ऑप्शन डी है सक्रिय जर्मों का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जीवित प्रतिरक्षियों का यूज किया जाता है इसके टीकाकरण के लिए, या जब चेचक हो जाता है उससे बचाव के लिए जीवित प्रतिरक्षियों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है ल्यूकोडर्मा, ल्यूकेमिया, ऑप्शन सी एनीमिया, ऑप्शन डी है होमोफीलिया। तो इसका सही आंसर होगा ल्यूकेमिया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ल्यूकेमिया में क्या होता है? श्वेत रक्त कणिकाएं आपकी बढ़ जाती हैं।
तो उसी को ब्लड कैंसर के रूप में भी जानते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? ऑप्शन है लीवर, पैनक्रियाज होगा ये, ऑप्शन बी पैनक्रियाज, ऑप्शन सी किडनी, ऑप्शन डी हृदय। तो इसका सही आंसर होगा पैनक्रियाज, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है, मियादी ज्वर किस कारण होता है? वायरस से, जीवाणु से, फफूंद से या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ये होता है जीवाणु से। जीवाणु मीन्स बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के द्वारा मियादी ज्वर फैलता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, टाइफाइड पैदा होता है किससे? ऑप्शन है स्यूडोमोनास स्पीसीज के द्वारा, स्टेफाई लोकोकस स्पीसीज के द्वारा, बैसिलस स्पीसीज के द्वारा या ऑप्शन डी सोलोमोनेला टाइफी के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी साल्मोनेला टाइफी के द्वारा टाइफाइड पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे शरीर में ऊर्जा के एक प्रमुख स्रोत कौन सा है? ऑप्शन है प्रोटीन, वसा, खनिज या ऑप्शन डी विटामिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वसा। वसा से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे ऊंट जो रेगिस्तान में जब रहता है तो वसा से ही लास्ट में ऊर्जा प्राप्त करता है जब उसको भोजन या पानी नहीं मिलता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, मूत्र के स्रावण को बढ़ाने वाली औषधि कौन सी है? एड्रिनलिन, ऑप्शन बी है मोनोयूरेटिक, ऑप्शन डी है ड्राई यूरेटिक, ऑप्शन डी है ट्राई यूरेटिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डाई यूरेटिक। रट लीजिए इसको, क्योंकि ये बार बार कंफ्यूज करेगा, मोनो होगा कि डाई होगा, ट्राई होगा। तो यहां होगा क्या? डाई, डाई मीन्स दो, डाई यूरेटिक मूत्र के स्रावण को बढ़ाने वाली औषधि है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? और रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये भी क्वेश्चन बार बार पुटअप होता है आपके एग्जाम में, तो इसको भी ध्यान देना है। तो न्यूमोनिया रोग से प्रभावित होता है हमारा फेफड़ा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और पीलिया से कौन सा रोग प्रभावित होता है? अंग प्रभावित होता है, सॉरी, वो होता है यकृत। यकृत क्या है? पीलिया से प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 और आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग के वाहक हैं? मलेरिया, फाइलेरिया, रिंगवर्म या दाद या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा फाइलेरिया। मच्छरों के द्वारा कौन सी बीमारी फैलती है ये भी पूछा जाता है, तो क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा है फाइलेरिया रोग। और इसी तरह के क्वेश्चन को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे नोटिफिकेशन में बेल आइकन जो दिया गया है उसको प्रेस करें, जिससे क्या होगा आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त होगा जब कोई भी वीडियो अपडेट होगी। और प्लेलिस्ट में जो वीडियो दी गई हैं उसको भी आप देख सकते हैं, सभी के सभी वीडियो आपके एग्जाम ओरिएंटेड बनाई गई हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।